जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का हिंदी पढ़ेंगे। उसमें आज हम एकम 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के उसके बारे में आज हम अभ्यास करने वाले हैं, जिसका साहित्य प्रकार है साक्षात्कार, यानी कि आमने सामने जो बात करते हैं और उसे लेखन के रूप में बताया जाए तो उसे कौन सा प्रकार बोलते हैं? साक्षात्कार। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी है, वह आपके जैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब बहुत ही सरलता से अब्दुल कलाम जी है वो देते हैं। तो बच्चों, आज हम एकम 5 है उसका अभ्यास है वो करेंगे। तो शुरू करते हैं एकम 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई जब कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, यानी कि कलाम जी है वो राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, तब की यह बात है और उसे यहाँ पर लेखन के रूप में हमें बताया गया है। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कलाम जी है उसे छोटे बच्चे बहुत ही पसंद आते हैं। बच्चों, वह अब्दुल कलाम जी है वह सदैव यानी कि हमेशा छोटे बच्चों के मन में जो जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा हो, वह उसे बताने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो अब हम शुरुआत करेंगे। प्रश्न करता है यानी कि प्रश्न पूछने वाला आर अरविंद कलाम, 3 सेट मेडल स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बच्चों की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? ए आर अरविंद है वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है और उसकी स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स और वह चेन्नई की स्कूल है। क्या आप अपने बच्चों की कोई बचपन की कोई यादगार घटना है वो हमें सुना सकते हैं? वो कहते हैं कि आप हमें अपने बारे में यानी कि अब्दुल कलाम जी के बारे में बचपन की घटना यानी कि अब्दुल कलाम जी का कोई बचपन की ऐसी घटना है वह जानने की इच्छा है, वह यह तीसरी कक्षा का बालक है वो बता रहा है। डॉक्टर कलाम, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। वह बता रहे हैं अब्दुल कलाम जी कि मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब मुझे मेरे शिक्षक की एक बात है वो याद है, जिसका उसके शिक्षक का नाम भी बताया गया है, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। एक बार वह हमें बता रहे थे 5वीं कक्षा में कि पक्षी है वो कैसे उड़ता है, यह हमें सिखाने जा रहे थे। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवन उदाहरण दिया। बच्चों, क्लास में ही अब्दुल कलाम जी के गुरुजी है उसने कुछ नहीं सिखाया, मगर रामेश्वर जो समुद्र तट है वहां जाकर उन्होंने बताया कि पक्षी है वह कैसे उड़ सकता है, यानी कि जीवन उदाहरण है वो दिखाकर पक्षी कैसे उड़ता है वह हमें सिखाया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। वह एक ऐसी यादगार घटना थी कि हमारे गुरुजी ने हमें जीवन उदाहरण देकर कोई माहिती है वो दी। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली और उसी के कारण ही मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा है वो मिली है। प्रश्नकर्ता अब दूसरा विद्यार्थी है वो आता है और वह अब्दुल कलाम जी से प्रश्न पूछता है। सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। अब नागपुर का एक विद्यार्थी है
जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और वह अब्दुल कलाम जी से प्रश्न पूछता है। कौन सा प्रश्न पूछता है? वह पूछता है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। जब हम छोटे होते हैं यानी कि बचपन में हमें कौन सी भाषा को महत्व देना चाहिए, तब उसका उत्तर है वह अब्दुल कलाम जी है वो देते हैं। डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपने मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। मातृभाषा यानी कि हमारी जो माता भाषा बोलती है उसे कौन सी भाषा बोलते हैं? उसे मातृभाषा बोलते हैं। तो कलाम जी है वह ऐसा बता रहे हैं कि मैंने स्वयं यानी कि मैंने खुद ने माध्यमिक तक की पढ़ाई है वह मातृभाषा में की। बच्चों, आप सबकी मातृभाषा कौन सी हुई? आपकी मातृभाषा हुई गुजराती। तो कलाम जी है वह बोलते हैं कि माध्यमिक तक की शिक्षा है वह मैंने मातृभाषा में की। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। वह बता रहे हैं कि मैंने कॉलेज की पढ़ाई और उसके आगे की जो पढ़ाई है वह अंग्रेजी संस्था हो वहां पर पूरी की। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। कलाम जी है वह कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि हम जब कॉलेज में पहुंच जाए तब हम वहां पर भी अपनी मातृभाषा का चुनाव यानी कि पसंदगी है वो कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। क्योंकि हर युवान व्यक्ति है वह अपनी मातृभाषा है उसमें ही सोचता है, उसी में ही अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। वह अपनी मातृभाषा में ही अच्छी तरह से अपनी बात है वो दूसरों के सामने व्यक्त कर पाता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर मैं ऐसा कहता हूँ कि अपने विचार है वह यदि व्यक्त करने हैं तो हमें अपनी मातृभाषा है वह सीखनी है, मगर साथ साथ वैश्विक यानी कि अपने देश के बाहर विदेश में यदि जाना है तो हमें अंग्रेजी भाषा है वह सीखनी भी बहुत ही आवश्यक है। अब आगे तीसरा लड़का यानी कि तीसरा छात्र है अर्श पटेल, कक्षा 5 में, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। अब यह मुंबई से एक लड़का है जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और उसका नाम है अर्श पटेल। वह पूछता है यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। बच्चों, आप जानते ही हैं कि अब्दुल कलाम जी है वह राष्ट्रपति तो थे ही, मगर एक बहुत ही अच्छे मिसाइल मैन यानी कि वैज्ञानिक भी कहे जाते हैं। तो यह बच्चा है यह पूछता है कि यदि हमें आपकी तरह बनना होगा तो हमें क्या करना होगा। तो डॉक्टर कलाम है वह जवाब देते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। जब आप युवा हो उसके पहले से ही आपको क्या बनना है और कौन से क्षेत्र में जाना है वह निर्धारित यानी कि तय कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, हमेशा अपना लक्ष्य है वह बड़ा रखो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते तभी से उसी दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ करें। जब से आप तय कर ले कि आपको बड़े होकर कौन से क्षेत्र में जाना है तब से आप उस और की श्रम यानी कि उसकी मेहनत है वो बढ़ा दो और उसकी और लगातार प्रयत्न है वो करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। कहने का अर्थ यही है कि जी तोड़ मेहनत करो। बच्चा, यहाँ पर एक मुहावरा आया, जी तोड़ मेहनत करना यानी कि बहुत मेहनत करना, यानी कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो यानी कि बहुत मेहनत करो। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आप अपना लक्ष्य पाने के लिए जो जो आगे बढ़ते जाओगे उस क्षेत्र में आपको नई नई मुसीबतें हैं वो आती हुई दिखाई देगी।
आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, मगर आपको उस मुसीबतों से घबराना नहीं है, मगर दृढ़ साहस यानी कि अपना मन है वह मजबूत रखना है और आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने का आपको प्रयत्न करना होगा, तभी जीवन में सफल हो पाओगे, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, मगर उससे पहले उस क्षेत्र में जाने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है वह आप इकट्ठा कर लो। अब आगे है प्रश्नकर्ता। चिराग जैन कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी यानी कि पश्चिम मुंबई। अब मुंबई का एक लड़का है जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है और जिसका नाम है चिराग जैन। अब चिराग जैन है वो कलाम जी से पूछता है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। वह कहता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती होगी जिसका हम 2021 में यानी कि हम सामना करते हैं। तो डॉक्टर कलाम जी है वो कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना। वो कहते हैं कि 2020 तक भारत देश को एक विकसित देश के रूप में देखना और देश के अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान लाना, यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अब आगे प्रश्न करता हर्षचंद्र कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मल्हार मुंबई। और मुंबई का एक और लड़का है जिसका नाम है हर्षचंद्र और जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह पूछता है कि आपकी दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है। साहस यानी कि हिम्मत की परिभाषा क्या है। तो इसका उत्तर है वो कलाम जी कहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आफतों से बचाना ही साहस है। अब कलाम जी है वो कहते हैं कि हमें अपनी खुद की जान की परवाह है वो नहीं करनी है। खुद की जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट यानी कि मुसीबतों में से बाहर निकालना ही सच्चा साहस कहलाता है। अब आगे प्रश्न करता तरुण पटेल कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन। अब लंदन का एक लड़का है जो कलाम जी से प्रश्न पूछता है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। वह लंदन से आया है और वह कहता है कि हम प्रवासी हैं क्योंकि हमें भारत का नागरित्व नहीं, हमें लंदन का नागरित्व है। तो हम प्रवासी हैं, वह पहले हम भारत में रहते थे इसलिए भारत हमारी मातृभूमि हुई, मगर अब हम लंदन में रहने लगे हैं इसलिए हमें यदि भारत यानी कि हमारी मातृ की भूमि के प्रति गर्व की भावना पैदा करनी हो, विकसित करनी हो तो वह कैसे करे। तो इसका उत्तर है वह कलाम जी देते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विकास पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। आपका जन्म है वह मातृभूमि से है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, यही गर्व की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है। अब एक बच्चा है जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है और वह कहता है कि आपसे जो भी कोई लड़का, कोई भी बच्चा आपसे मिलने आता है तो वह कहता है कि मैं एक वैज्ञानिक बनूंगा
मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मगर मजदूर, कलाकार, किसान, उन सभी का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिकों का होता है। और हम ऐसे ही परिवार में से आए हैं, तो आपका हमारे लिए क्या कहना है? तो डॉक्टर कलाम जी है वो कहते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यानी कि शिल्पकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं के समान रूप में दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। कलाम जी है वह बता रहे हैं कि किसान है, मजदूर है और कलाकार और साथ साथ शिल्पकार यानी कि जो नई नई मूर्तियां बनाता है वह सभी का राष्ट्र का अभिन्न अंग है। और राष्ट्र के निर्माण में हमें उस सभी की सेवा की समान रूप में दरकार आवश्यकता है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आपको जिस क्षेत्र में जाना है उसमें खूब उन्नति करें, यानी कि आगे बढ़े, हमारे देश के लिए वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर की तरह किसान, मजदूर, कलाकार, शिल्पकार सभी का समान रूप से महत्व है। बच्चों यहाँ पर हमने यह एकम है, यह आधा छोड़ा, आधे एकम है वह हम अगले क्लास में पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे हैं वह और कौन कौन से सवाल है वो कलाम जी से करते हैं। हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।